हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनबीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एडवांस मैथ में त्रिभुज पढ़ेंगे, जो कि एडवांस मैथ हमारी यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहती है। एडवांस मैथ में पिछली कक्षा में हम जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हम त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके थे और आज देखते हैं आगे त्रिभुज। तो आज का हमारा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं, तो आज देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, मतलब समान नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। तीनों भुजाओं में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, मतलब समान नहीं होती हैं। जहां तीनों भुजाएं समान होंगी उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, जहां भुजाएं अलग होंगी उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखो इसमें देखते हैं, ये हमारा त्रिभुज है एक ABC त्रिभुज है, ABC। इसमें भुजा, इसके सामने वाली ये, इसके सामने की B और B के सामने C। तो तीनों जो भुजाएं हैं एक जैसी नहीं है, A है, B है, C है। तो इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग हैं तो हम इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग होती हैं। अगर पूछे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो हमने पढ़ा है कि त्रिभुज जो होता है, तीनों परिमाप जो होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग लिख देंगे। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन सी हैं? भुजा A, भुजा B और भुजा C। तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। इसमें एक सवाल और पूछता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, जो भुजा है, तीनों भुजा का जो योग आ रहा है, परिमाप आ रहा है, उसको आधा। तो हम लिख सकते हैं परिमाप का आधा होता है क्या? अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या है? A + B + C अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? हमारा अर्ध परिमाप हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज का, या विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक सवाल आता है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है, वो होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसे देखें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों भुजाएं विषम होती हैं, जब तीनों भुजाएं विषम होती हैं तो इसको हम करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूले से, ये हीरोइनी का सूत्र कह सकते हैं, हीरोइन का सूत्र। इसमें क्या होता है? रूट S, S - A, S - B और S -
सी। मतलब एस क्या होता है, एस होता है हमारा अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, चूंकि एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो ये हो गया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। इसके आधार पे सवाल देखते हैं। एक प्रश्न है हमारा, सॉल्व कर लेते हैं एक प्रश्न को, साथ ही साथ प्रश्न अगर सॉल्व करते चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला भी क्लियर होते चलेंगे और त्रिभुज भी क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक एक प्रश्न सॉल्व करते चलेंगे। तो किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें निकालना है इसका परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप बराबर देखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है हमारी, ए दे रखी है 15, बी दे रखी है 16, सी है 17, टोटल तीनों को जोड़ के हो जाएगा 48। अब हमें निकालना है अर्ध परिमाप। क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हमने बताया था परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है हमारा 48, और आधा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो आधा हो गया 24। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है एस, और एस हमारे पास कितना आ गया, एस हमारे पास है 24। अब क्या करेंगे, अब हम निकलवा क्या रहा है हमसे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्षेत्रफल के लिए हम लगा देंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, हीरोन्स रूट। हीरोन्स फॉर्मूला में होता है सूत्र एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास, एस है 24, और एस माइनस ए कितना है हमारे पास, एस हमारे पास 24, 24 में से एक घटाएंगे 15, और बी कितना है 24 में से 16 घटाएंगे, और 24 में से हमें क्या घटाना है 17। तो 24 को हम ऐसे ही रहने देंगे, 24 गुणा 24 में से 15 गए 9 बचे, 24 में से 16 गए तो हमारे पास बचेगा 8, और 24 में से 17 गए तो हमारे पास बचेगा 7। तो इसको तोड़ लेते हैं, 3 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8 और 7। तो देखो एक 3 ये, एक 3 ये है, और एक 8 ये, एक 8 ये है। तो एक 8 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, बचा क्या 3 और 7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 3 24 और 3 7 21 अंडरूड 21। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 24 अंडरूड 21। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है 24 अंडरूड 21। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 अंडरूड 21। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर और 4:5 है तो उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो ये एक त्रिभुज है, माना हमने जो उसकी ऊंचाई है, उस ऊंचाई को हमने क्या करा, हमने मान लिया 5x और आधार को मान लिया 4x, माना दोनों x मानी है हमने। ठीक है, तो 5x मान ली हमने ऊंचाई, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार मान लेंगे हम 4x, और ऊंचाई हमने मान ली 5x। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वो त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का सूत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है हमें, 250 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2, आधार हमने माना था 4x गुणा ऊंचाई हमने 5x मानी थी 5x। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली चीज को यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 250
गुणा 2 बराबर 4x गुणा 5x। 250 की दुगुनी करेंगे तो 500 हो जाएगा और बराबर होगा 4 पंजे 20, 20x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा 500/20। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। और एक्स का मान निकालेंगे तो 25 पे क्या हो जाएगा, इधर रूट टंग जाएगा और 25 रूट का जो मान होता है वो होता है 5। तो एक्स का मान कितना आ गया 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई के यहाँ हमने एक्स का मान लगाना है 5 गुणा 5। ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 25। अगर हमसे आधार पूछे तो आधार को हम मानेंगे 5 गुणा 4, तो 5 चौक 20। आधार इसका 20 मीटर का हो जाएगा और ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 25। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 25। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 25। अगला सवाल बनता है हमारा, विषमबाहु त्रिभुज में एक विषमबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, ए बी और सी। इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। जब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है, विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, जब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम इससे शो करते हैं और अर्ध परिमाप को एस से। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो निकल के आएगी तो ये इस प्रकार से निकल जाएगी। दूसरा सवाल आता है, एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, इनकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त बनाया गया है और इसकी त्रिज्या पूछ लेता है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो ए गुणा बी गुणा सी अपॉन अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप नहीं होती, इसमें होता है हमारा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए तीनों भुजाओं की गुणा करेंगे, भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी और 4 गुणा क्षेत्रफल। तो हमारा क्या निकल के आएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकल के आती है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं की गुणा करनी पड़ती है, भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी। तो तीनों भुजाओं की गुणा करेंगे और क्या करेंगे, टोटल का क्षेत्रफल को 4 से गुणा करके भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।